नमस्कार साथियों, एसएससी सेक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसका बेसिक कंप्लीट किया था और बेसिक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका फर्स्ट लेक्चर का बेसिक है तो जरूर आप देखें, क्योंकि एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चन है वो बेसिक पे डिपेंड है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आगे क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे क्वेश्चन हम करते हैं बड़ी शानदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से। हर बेसिक को जीरो लेवल समझेंगे और अच्छे तरीके से हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट वाला पार्ट इसका हमने थर्ड लेक्चर में कर लिया, ये फोर्थ लेक्चर है तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए आज इस क्वेश्चन नंबर 6 में मैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदु मतलब दो पॉइंट है उसके मध्य हमें दूरी बतानी, डिस्टेंस। 2 पॉइंट दे रहे हैं गिवन, पॉइंट ए पॉइंट बी, ए और बी पॉइंट मान लो, ए और बी पॉइंट के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बता रखा है, क्या होता है याद देखिए। अभी ये मैंने आपको बेसिक में बताया था सूत्र, डी दूरी वाला रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने बेसिक में पढ़ा था, दो पॉइंट के बीच की अगर दूरी निकालनी है तो ये सूत्र यूज लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं, देखो पॉइंट हमें दोनों गिवन है, क्वेश्चन में दे रखे हैं दोनों पॉइंट। ओके, तो चाहो तो इस पॉइंट को आप a मान लो और इस पॉइंट को b मान लो, a और b की दूरी बता दो चाहे तो। अब आप पहले वाला पॉइंट होता है x1 y1, दूसरे वाला पॉइंट x2 y2, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। जो पहले वाला पॉइंट होता है उसे x1 y1 होता है, दूसरे वाले को x2 y2 मानते हैं। बड़ा सिंपल बात है, सरल बात है। आगे इसकी दूरी निकाली हमने, दूरी a और b पॉइंट की निकाल रहे हैं तो a और b लिख लो यहाँ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 के मान देंगे, देखो x2 कितना है 8, तो यहाँ 8 लिख दिया हमने, माइनस x1 कितना है देखो हमारे पास, x1 आता है माइनस का 1, x1 कितना है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, y2 कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख देंगे, ये माइनस सूत्र वाला। उसके बाद y1 कितना हमारे पास माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो उसी तरीके से हमें स्क्वायर इसको प्लस माइनस करना है और प्लस माइनस करके इसके स्क्वायर खोल देंगे, फिर जो रूट में आएगा उसका रूट बता देंगे। जैसे इसका पहला क्वेश्चन किया था, इसका सेकंड पार्ट है। ओके, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मैंने आपको ये बताया था, माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 8 माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको कर देते हैं आगे हम, इसका रूट 8 और 1 9 का होल स्क्वायर और माइनस 2 और प्लस 1। एक डिजिट देखो माइनस से एक नंबर प्लस का है, तो एक माइनस एक प्लस का होने पे क्या करते हैं, दोनों को एक में माइनस कर देते हैं, तो 2 में से 1 चला जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब आएगा माइनस का 1, क्योंकि बड़ा कौन है 2 बड़ा है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर का वापस होल स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 आ गया, माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा तो 1। 81 और 1 कितने हो जाएंगे, तो प्लस किए तो 81 प्लस 1 82, तो इसका जो रूट है वो कितना आ जाएगा, रूट में 82। तो कहने का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है ए बी वो कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 82 आ जाएगी। जो ए और बी पॉइंट्स हैं इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी आ जाएगी, रूट में 82। देखते हैं मैं इसको फिर समझते हैं किस तरीके से हमने किया, बड़ा सिंपल और सरल है, बस इसमें आपको दूरी का सूत्र लगाना है और कुछ नहीं करना है, बाकी प्लस माइनस करना है आपको उसी तरीके से। एक बार फिर देखिए आप, ए और बी ये दो पॉइंट मान लिए, पॉइंट हमें क्वेश्चन में पर्सन में दिए हुए हैं। उसके बाद x1 y1 पहले वाले पॉइंट को, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 मान लिया, दूरी का सूत्र हमें पता है, x2 x1 के मान दिया
y2 और y1 के मान रख दिए यहाँ। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो आप 8 और 1 9 हो गई, माइनस का 2 प्लस का 1, 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 81 और 1 कितने हो गए 82। तो ए बी कितनी आ गई रूट में 82 आ गई। तो ए और बी के बीच की जो दूरी वो कितनी आ गई रूट में 82। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में दूरी का सूत्र लगाया है और इसकी दूरी दोनों के बीच की निकाल ली। इसे इरेज कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस वीडियो का। इरेज करता हूं इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट दे रखे हैं। स्क्रीन के अंदर जो आपको क्वेश्चन आ रखा है उसके 3 भाग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमने 2 भाग इसके कर लिए, 2 पार्ट के लिए पहला और दूसरा। अब तीसरे के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर दो फर्स्ट और सेकंड में आपको तो नंबर दे रखे थे, नंबर के बीच हमें दूरी निकाल ली। लेकिन जरूरी नहीं है आपको नंबर ही दे दो, ए टी पी क्यू आर एक्स वाई जेड ये भी दे सकता है। तो इनके बीच की भी हमें दूरी निकालनी आनी चाहिए। तो तरीका तो यही रहेगा, लेकिन नंबर की जगह अल्फाबेट दे रहा है। तो अल्फाबेट में कैसे होता है देखते हैं, इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन देखो मैं लिख देता हूं पॉइंट्स, तो बाकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3, इसका थर्ड पार्ट। तीसरा भाग क्या कहना है, पॉइंट दे रखे हैं ए t1 का और इसके कॉमा 2a t1। पहला पॉइंट ये हो जाएगा हमारे लिए। दूसरा पॉइंट आता है हमारे लिए a t2 का होल स्क्वायर, फिर 2a t2 कॉमा 2a t2। दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा। तो 2 पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। उसी तरीके से अब उस पॉइंट में हमारे पास क्या था, संख्या थी, नंबर थे, लेकिन यहाँ देखो अल्फाबेट में आ रहे हैं, ए और टी में आ रहे हैं। तो करना उसी तरीके से, वही कांसेप्ट है, वही तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे इसको करते हैं। देखो बेहतरीन, बहुत बढ़िया तरीके से। पहले वाले पॉइंट को क्या मानते हैं, x1 y1, ये हो जाएगा x1, ये y1। दूसरे वाले पॉइंट को x2, y2, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2, y2। अब दूरी का सूत्र लगा देते हैं। दूरी का सूत्र क्या आता है, d मतलब डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने ये दूरी का सूत्र लिख लिया। अब वही उसी तरीके से इनको जमा देंगे इसके अंदर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, माइनस का a t2 स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने a t2 का होल स्क्वायर माइनस का ये माइनस x1 कितना है, a t1 का होल स्क्वायर। तो a t1 का होल स्क्वायर, फिर इस पूरी का होल स्क्वायर। उसके बाद y2 माइनस y1 कितना है 2a t2 माइनस का माइनस। उसके बाद y1 कितना है 2a t1, तो 2a t1 का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे क्या करेंगे, देखो इन दोनों पे स्क्वायर आ रहे हैं, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन a आ रहा है, इसके अंदर भी a टर्म आ रही है, पता है इसमें भी a आ रहा है। तो दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे, a को बाहर ले लेंगे। तो हम एक बार रूट के अंदर इसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो a बाहर आ जाएगा। लेकिन a तो बाहर आ गया, लेकिन देखो a किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। तो विशेष करके ये बात पता रखना, बच्चे गलती नहीं करते हैं, मिस्टेक कहाँ करते हैं, यही करते हैं। कॉमन तो ले लेते हैं जो एक इससे, लेकिन स्क्वायर के अंदर गलती कर देते हैं। तो विशेष करके इस चीज को आप पता रखो। a को मैंने कॉमन लिया, लेकिन स्क्वायर के अंदर है, तो ये a स्क्वायर बाहर आएगा, कॉमन क्या आएगा, a स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा। अब फिर अंदर क्या रहेगा, देखो यहाँ बचा हमारे पास t2 का होल स्क्वायर माइनस का माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये बचा, ये हमने लिख दिया। फिर इस स्क्वायर का स्क्वायर बच गया, प्लस का प्लस। इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ देखो सेम क्या दोनों में, 2a यहाँ आ रहा है, 2a यहाँ आ रहा है। तो 2a 2 में से कॉमन ले 2a, तो 2a कॉमन ले लेंगे,
वही बात, अगर 2a कॉमन लेंगे तो इसके साथ स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि दोनों स्क्वायर के अंदर है, तो इसके साथ भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा, t2, ये बचा t2, यहाँ बचा t1, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये बचा। बस ये पता रखना इनको कॉमन लिए, इस पे स्क्वायर, इस वजह से इन दोनों पे स्क्वायर भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं। आप इस रूट का रूट ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, यही ये जो टर्म है देखो t2 माइनस t1, आपने एक सूत्र देखा होगा, मैंने आपको सूत्र बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। जब भी आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी ए माइनस का बी, ये होता है, ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखो आपको क्या दे रखा है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो वही चीज सेम ये सूत्र लगा देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार इसको प्लस लिख देंगे एक बार माइनस में लिख देंगे, ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो करते थे अप्लाई, देखो t2 माइनस t1 फिर t2 प्लस t1, एक बार इनको माइनस में लिख दिया, एक बार इनको प्लस में लिख दिया। अब इसके जगह ये लिख देते हैं, देखो ये रहा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 का होल स्क्वायर माइनस t1 का होल स्क्वायर, क्या आया t2 माइनस t1, t2 प्लस t1, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो a स्क्वायर a माइनस b का फॉर्मूला लग गया, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, मतलब इसके जगह हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, फिर ये देखो स्क्वायर इसके बाहर दोनों पे है, तो दोनों पे स्क्वायर आएगा बाहर, ये आ गया स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब इसका खोल देंगे, देखो ये 2a का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। हो गया स्टूडेंट्स। आगे देखो t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, तो ये एग्जैक्ट लिख देंगे t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, लिख दिया इसको। अब वही चीज देखो, इस पे दोनों पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा, ये a स्क्वायर, ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर। देखो दोनों पे इस ब्रैकेट वाले दोनों पे स्क्वायर था, तो इस पे भी स्क्वायर आ गया, इस पे भी स्क्वायर आ गया। फिर ये लिख देंगे 4a स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर देखो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ जो सेम है, सेम हमारे पास देखो क्या है इन दोनों पद में, ठीक है, इसमें और इस वाले में सेम क्या है, देखो ये स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर, यहाँ देखो आपके पास t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये पूरा पद क्या आ रहा है कॉमन, ये जो पूरा पद है कॉमन आ रहा है, दोनों में देखो एक जैसा आ रहा है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे कॉमन, क्वेश्चन के बाद देखो ले लेते हैं। हो सकते हैं आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, तो एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको इरेज करके आगे आपको बता देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया, इसमें पॉइंट दे रखे थे, सूत्र में इसके मान रखे हैं, स्क्वायर खोला है, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर का a माइनस बी a प्लस बी, इससे दोनों पे स्क्वायर आ गए। फिर इन दोनों में से देखो a स्क्वायर t2 माइनस t1 ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो सेम है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों पद में से कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आगे इसके कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं हम, दो भाग कर दिए मैंने इसके। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रूट में हमारे पास a स्क्वायर, फिर
T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। यहाँ बचेगा हमारे पास ब्रैकेट में T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, यहाँ बचा 4। देखो इधर आप लोग हमने क्या किया इसके अंदर ए स्क्वायर T2 माइनस, ये वाला पूरा पूरा दोनों में सेम आ रहा था तो दोनों में से कॉमन मैंने बाहर ले लिया। ये जो रेड कलर का जो लाइन लिखी हुई है ये दोनों में से कॉमन आ गई बाहर, तो अंदर क्या बचा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस का 4। ये देखो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का 4, जो बच गया वो अंदर लिख दिया एग्जिट। ठीक है, जिन्हें बाहर निकाल दिया वो बाहर आ गई, देखो कमरे से बाहर आ गई है और कमरे के अंदर कौन है, ये जो अंदर है वो अंदर है, वो बाहर है, उनको बाहर लिख दिया। बड़ा सिंपल फंडा है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो हमें क्या करना है, ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई के अंदर है और दोनों पे स्क्वायर है, तो रूट के अंदर क्या होता है, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर के अंदर हो, जैसे कि आपने लिख दिया कि रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में देखो ये रूट है, स्क्वायर के अंदर रूट भी आ रहा है, तो जैसे रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो रूट से जैसे ही बाहर आएगा तो इसके साथ स्क्वायर भी हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो जैसे इसको बाहर लिया रूट से, इसके साथ स्क्वायर भी हट जाएगा, वो चीज इसके अंदर होगी। इसके अंदर भी देखो जैसे इन नंबर को बाहर लेंगे रूट से तो ए से भी स्क्वायर हट जाएगा और T2 माइनस T1 से भी स्क्वायर हट जाएगा, दोनों से स्क्वायर हट गया और जो बच गया रूट के अंदर उसको वापस रूट के अंदर लिख देते हैं। तो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल, ये हमारा आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बार वापस आपको समझा देता हूं, विशेष करके ध्यान रखो। क्वेश्चन अच्छा है बना और सिंपल है, दूरी निकालनी है तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्या अगर इसमें हमें दो पॉइंट दे रखे थे, x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया हमने, उसके बाद x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर मान रख दिए x1 x2 और y2 y1 के। उसके बाद यहां देखो इसमें से स्क्वायर कॉमन आ रहा था, स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें 2a कॉमन आ गया, इसमें स्क्वायर था इसमें स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर का a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहां a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, a - b a + b। उसके बाद इन दोनों पे स्क्वायर था तो इन दोनों पे वापस स्क्वायर आ गया, फिर इसमें ये टर्म ये वाला पद दोनों में सेम आ रहा है, तो दोनों में सेम आ रहा है तो दोनों को हमने कॉमन ले लिया बाहर, ये देखो रेड लाइन वाला। उसके बाद अंदर क्या बचा, T1 का होल स्क्वायर 4 प्लस का 4 बचा, ये रहा, इसको एग्जिट वहां बाहर लिख दिया हमने। उसके बाद देखो दोनों पे स्क्वायर आ रहा था, दोनों पे स्क्वायर आ रहा है तो जैसे स्क्वायर से रूट से इसको बाहर लेंगे तो इन दोनों पे स्क्वायर में क्या हो जाएगा, हट जाएगा, स्किप हो जाएगा, तो ये हट गए यहां से। फिर अंदर क्या बचा हमारे पास, T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का 4, तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके ले लीजिए। तो अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, इसको इरेज कर देता हूं मैं। दादा के क्वेश्चन में आपको 9.1 के अंदर दूरी का सूत्र ही लगाना है। दूरी का सूत्र आपको वही रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 2 पॉइंट है नंबर में और अल्फाबेट में उसकी डिस्टेंस या दूरी निकालनी है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा इसको, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप एक बार घर पे जरूर करें रफ कॉपी के अंदर, और ज़्यादा टफ नहीं हो जाएगा आपसे, पूरा विश्वास है मुझे आप पे। आगे क्वेश्चन करते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा तो ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़े, 2 बार रीड करें। क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। ये अगर पता हो गया तो 50% काम हमारा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आगे। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P 2, -2 Q पॉइंट है -2, -1 और R है 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज का शीर्ष पूछ रहे हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारे पास, वो देखते हैं। तो चलो मैं पहले पॉइंट लिख देता हूं आपके लिए। P पॉइंट क्या है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, 2, -2
ठीक है, 2 माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो P पॉइंट आ गया, Q पॉइंट हमारे पास क्या है, माइनस का 2 और 1, माइनस का 2 और 1, ये हो गया Q पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है R पॉइंट हमारे पास 5,2, ये हो जाएगा 5,2। तो 3 पॉइंट दे रखे हैं P Q R। और क्वेश्चन में कह रहे हैं समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, जो 90 डिग्री हो। राइट एंगल का मतलब जो 90 डिग्री हो, या समकोण केतु। समकोण मतलब 90 डिग्री। जैसे एक त्रिभुज के अंदर एक जो कोण हो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे ये बी, ये सी, ये त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री। वो कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल होता है, राइट ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज केतु, एक ही बात है। अब इसके अंदर होता है क्या है कि जो 90 डिग्री सामने ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो समकोण त्रिभुज के अंदर हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में लिख देता हूँ इसको, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है राइट एंगल के अंदर पाइथागोरस प्रमेय 9th क्लास में पढ़ी हमने। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे बड़ा कौन होता है इसमें, कर्ण होता है। ओके, तो अब वही चीज इसके अंदर करनी है। जैसे कि हमने क्या किया, इसके अंदर हमें करना है कि एक्चुअली कि मान लो कि आप ये 5 है, ये 3 है, तो इन दोनों का जो प्लस है 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। तो ये कितनी होगी, 8। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे 8, 5 प्लस 3 तो कितना आ गया, 8। इसके इक्वल आ गई। अगर इन दोनों को जो प्लस है वो तीसरी भुजा के इक्वल आ जाए, मतलब कर्ण के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल होगा, वरना राइट एंगल नहीं होगा। समकोण त्रिभुज पूछ रहा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो इन तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और सी की दूरी, बी और सी की, और बी और ए की। तो अगर इनकी दूरी, अगर दो भुजाओं की जो दूरी है, दोनों का जो प्लस है बड़ी भुजा के बराबर आ गया, तो इसका मतलब राइट एंगल है, वरना नहीं है। ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना है। तो आगे देखते हैं फिर। ये तो मैंने आपको लिए समझाने के लिए बताया। अब इसका मेन डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, देखो आगे। ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, और ये पॉइंट हो जाएगा सी। ए बी सी 3 पॉइंट हो गए त्रिभुज के। अब ए बी सी देखो, चाहे मैं पॉइंट देखे ना पी क्यू आर, तो चाहे तो आप पी क्यू आर लिख लो। क्वेश्चन में पॉइंट दे रखे हमें पी क्यू आर, तो पी क्यू आर लिख लो। अगर नहीं दे रखे होते तो ए बी सी लिख देते, तो पॉइंट आ जाएंगे पी ई क्यू पी आर। तो 3 पॉइंट आ गए पी क्यू आर। पी कितने है हमारे पास पॉइंट देखो, ये रहा 2 माइनस का 2, तो 2 माइनस का 2। क्यू पॉइंट की बात करते हैं तो वो कितना है, माइनस का, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, माइनस का 2,1, और आर पॉइंट हमारे पास कितना है 5,2। ये 3 पॉइंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और पूछ रही है ट्रायंगल जो है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है नहीं। तो हम तीनों की दूरी निकालेंगे। दूरी किसकी निकालेंगे, इन तीनों की। इसकी दूरी निकालेंगे P और Q की, फिर दूरी निकालेंगे Q और R की। Q और R पॉइंट लेके Q और R की दूरी निकाल लेंगे, फिर R और P की दूरी निकालेंगे। अगर दो दूरी का जो प्लस किया, दो साइड का प्लस किया, वो तीसरी साइड के बराबर आ जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज होगा, वरना नहीं होगा। ये हमें करना है। तो अभी निकाल लेते हैं। देखो इसकी दूरी आ गई PQ, तो पहले PQ निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का, दूरी का सूत्र मैं एक बार लिख रहा हूं, फिर आपको इसमें पता चल जाएगा। अभी बार बार इसमें दूरी का सूत्र लगाया, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का
होल स्क्वायर। ओके, अब देखो दूरी क्या है पी क्यू, तो पी और क्यू, पी और क्यू निकाल रहे हैं ना, तो पी क्यू ले लो आप, पी क्यू ले रहे हो तो पहले चाहो तो पॉइंट लिख लो पी और क्यू, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा, x1 y2 में कंफ्यूजिंग नहीं होगी। पी लिख रहे हो तो पी पॉइंट कितना है 2 माइनस का 2 और क्यू पॉइंट कितना है माइनस का 2 1। देखो ये रहे पॉइंट, P और Q की दूरी निकाल रहे हैं, तो P और Q पॉइंट ले लिए हमने, वही चीज आगे वाले पॉइंट को x1 y1 ये x2 y2 ये हमारे पास, तो निकाल लेते हैं अभी PQ, PQ की दूरी निकालते हैं, वही सूत्र लिख रखा है वही ना, x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस का 2, ये सूत्र वाला माइनस, फिर x1 कितना है 2, ये 2 आ गया इसका होल स्क्वायर। उसके बाद देखो y2 कितना है 1, ये सूत्र वाला माइनस, फिर y1 कितना है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद वही चीज प्लस माइनस का ध्यान रखना है, उसी तरीके से जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 6 किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया था, ऐसे इस तरीके से किया था, 2 पॉइंट की इसमें दूरी निकाली और उसमें देखो केवल 2 पॉइंट ही थे, लेकिन इसके अंदर देखो पॉइंट तो 3 है लेकिन दूरी कितनी निकाली, 3 निकालनी है, PQ की, एक QR की, एक RP की, तो 3 काम करना है, तरीका वही है, कांसेप्ट वही है, काम वही करना है। ओके स्टूडेंट्स, सरल क्वेश्चन है ना, देखो सरल नहीं है तो सरल बना देंगे हम इसके लिए, आपके लिए। देखते हैं, देखो आपको पता है माइनस का 2 तो दोनों माइनस के तो प्लस होते हैं, दोनों माइनस के नंबर प्लस, तो माइनस के 4, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 3 हो जाएंगे, ये रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ओके, 1 और 2 3 का होल स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास 25, तो इसका रूट कितना आ गया 25 आ गया, तो जो PQ दूरी है वो कितनी आ गई 25 आ गई हमारे पास, PQ है जो कितनी है हमारे पास 25, तो P और Q की जो दूरी कितनी आ गई डिस्टेंस रूट में 25 आ गई। तो उसी तरीके से किया है, दूरी का सूत्र लगाया है, मान जमाए, प्लस माइनस किया है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हमने ये निकाल ली, P और Q निकाल ली, अब किससे बात करेंगे Q और R पे बात करेंगे, तो Q और R निकाल देंगे, इसको अरेंज कर देता, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि जगह नहीं है, हमारा डायग्राम भी है। ओके स्टूडेंट्स, इसे अरेंज कर देता। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हमारे पास जो PQ कितनी आई है रूट में 25, PQ है जो हमारे पास रूट में 25 आई है, तो P और Q ये जो है रूट में 25 आई है। अब आगे देखते हैं Q और R में बात करते हैं, तो Q पॉइंट ले लो, Q पॉइंट कितना है हमारे पास, देखो माइनस का 2, 1, R पॉइंट कितना है 5, 2। उसी तरीके से दूरी का सूत्र रूट में x2 माइनस x1, ये वाला पहला वाला बटा x1 y1, ये x2 ये y2, x2 कितना है 5, ये माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर, फिर y2 कितना है 2 माइनस का माइनस, y1 कितना है 1 इसका होल स्क्वायर, उसके बाद रूट का रूट, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गई, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, लिख देता हूं मैं 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखो आपके पास यहाँ आता है 7 का, 5 और 2 7 और ये 1 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 1, तो रूट में कितना आ जाएंगे 50, 49 प्लस 1, इसका मतलब जो Q और R है, Q और R की दूरी कितनी आ गई हमारे पास रूट में 50 आ गई, रूट 50, तो लिख देते हैं QR 50, तो QR उसी तरीके से देखो जैसे PQ निकाली थी वैसे Q और R पॉइंट लेके QR की दूरी निकाल ली, दूरी वाला सूत्र लगा के ये वाला। ओके स्टूडेंट्स,
हर जगह देखो ये लग रहा है 9.1 में दूरी वाला सूत्र। मैंने आपको बताया था 9.1 के अंदर दूरी का सूत्र सबसे ज्यादा यूज यही होगा, क्योंकि 9.1 प्रश्नावली है वो पूरी इस पे सूत्र पे डिपेंड है। तो हर जगह हम ये सूत्र लगाने, इसलिए सब इसी सूत्र पे, सारे इसी का खेल है। ठीक है, तो इस खेल का आपको समझ आ गया, बड़ा सिंपल तरीके से, बड़ा आसान खेल है। तो आगे चलते हैं। अब दो काम हमने कर लिए, लास्ट एक तीसरा काम रह गया, उसको भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आर और पी की दूरी निकालेंगे, वो देखते हैं कितनी आती है। लास्ट फाइनल दूरी निकालनी है क्वेश्चन की, फिर पता चल जाएगा क्वेश्चन में तो ये है या नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीरीज कर रहा हूं मैं, पेज कर देता हूं। देखो नेक्स्ट ये दो निकाली हमने, लास्ट रही आर और पी पॉइंट लिख लेते हैं पहले इसके। काम आसान हो जाएगा लिखने से, भाई x1 y1 कौन से पता चल जाएगी, मतलब गलत होने के चांस कम हो गए, गलत होने के चांस कम हो गई तो सर मतलब क्वेश्चन सही हो गया। ये होता है मैथ का जादू, ये होता है मैथ का खेल। तो x1 y1 x2 y2, वही पहला वाला पॉइंट x1 y1, दूसरा वाला पॉइंट x2 y2, पहला वो पहले पाओ, क्यों लिख देते हैं। अब आगे x2 - x1 हमें यही सूत्र लगाना है, एक बार मैंने सूत्र लिख दिया तो ये अप्लाई कर रहे हैं, बार बार इसी का यूज कर रहे हैं। x2 कितना है 2, अब आपको मेरे हिसाब से पता चलने लग गया x1 x2 y1 क्या है। y2 कितना है -2, y1 का -2, इसका होल स्क्वायर, रूट में रूट, देखो 2 5 ये माइनस का ये प्लस है, तो 5 में से 2 गया माइनस के 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस, दोनों माइनस के नंबर है तो माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2 4 हो जाएंगे, 2 2 4, ये 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद रूट का रूट, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोई भी अगर माइनस में नंबर हो, माइनस की संख्या हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 और 5 कितने होते हैं हमारे पास 25। इसका मतलब जो r और p है, r और p की जो दूरी कितनी आ गई हमारे पास √25, तो r पे रूट कितनी आ गई √25। तो लिख लेते हैं यहाँ r p कितनी आ गई हमारे पास दूरी रूट के अंदर 25, तो r p हमारे पास √25 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो हमने तीनों काम कर लिए। क्या कर लिए, ये पूछ रहा है ट्रायंगल एक त्रिभुज है, 3 पॉइंट हमें क्वेश्चन में दे रखे थे, ये पूछ रहे समकोण या ट्रायंगल है नहीं, राइट एंगल है या नहीं। तो राइट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 का प्लस तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो ये हमने निकाल ली तीनों दूरी, ठीक है, तीनों की दूरी का सूत्र लगा के तीनों दूरी निकाल ली। अब चेक करते हैं भाई राइट एंगल है या नहीं है, पता चल जाएगा। तो यहाँ कर देता हूँ मैं आपके लिए चेक। देखो हमारे पास PQ और ये, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। सबसे बड़ी देखो इसमें क्या है QR, फिर है ये PQ, इसका होल स्क्वायर, फिर हमारे पास आता है RP का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है रूट के अंदर 50, तो QR का स्क्वायर, और छोटी भुजा कौन सी PQ और RP, इन दोनों का स्क्वायर। देखते हैं दो भुजा को जो प्लस है वो तीसरे के इक्वल आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है क्या, इन दोनों का अगर प्लस इसके बराबर आ गया तो ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, वरना नहीं है, सिंपल फंडा है। तो अभी लिख लेते हैं, देखो √50, QR कितना हमारे पास √50 है, PQ कितनी है रूट के अंदर 25, ये 25 लिख दी, RP कितनी है रूट में 25, ये 25 लिख दी। अब रूट के अंदर किसी भी नंबर का अगर रूट के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर खोलेंगे तो रूट क्या आ जाएगा, हट जाएगा, तो रूट हट गया, तो ये कितना आ जाएगा 50, ये 25, और ये भी कितना 25, 25 और 25 कितना हो गए 50, और ये भी 50। इसका मतलब दोनों 50 50 सही है। देखो दो भुजाओं का प्लस, दो साइड के प्लस तीसरी की बड़ी वाली भुजा के इक्वल आ जाए तो 25 और 25 कितने हो गए 50। इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है।
इसके अंदर यही करना था हमें। तो क्वेश्चन क्या था कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो इन तीनों की हमने दूरी निकाली थी, तीनों की दूरी आ गई पी क्यू, क्यू आर, आर पी। दो का जो भुजाओं का प्लस है वो 30 के बराबर है जो समकोण है, तो ये भी 25 25 कितने हो गए 50 हो गए। इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज के लेक्चर में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किए हैं। तो जिसने इसका बेसिक आगे वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो जरूर देखें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे हम क्वेश्चन करेंगे